निकाह में कुछ ही देर बाकी थी कि दूल्हे के वालिद ने ये कहकर सबको हैरान कर दिया कि निकाह से पहले हमारी हैसियत के मुताबिक हमें गाड़ी चाहिए। सब हैरान थे कि लड़की के वालिद ने पहले ही कर्ज लेकर बेटी के जहेज़ का सामान पूरा किया था। लड़की का वालिद फरमाइश को पूरी करने की बिल्कुल सकत नहीं रखता था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिन्हें वो अपने जिगर का टुकड़ा देने लगा था वो इतने कम ज़र्फ़ निकलेंगे। सब खामोश थे कि लड़की के वालिद उठे और इंतज़ाम करने का बोल कर घर से निकल गए। दूल्हा और उसके वालिद दिल ही दिल में खुश हुए कि अब गाड़ी भी मिल जाएगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सब लड़की के वालिद का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद लड़की के वालिद घर में दाखिल हुए और दूल्हा के वालिद से कहा, गाड़ी का बंदोबस्त हो गया है। ये सुनकर दूल्हे और उसके वालिद का चेहरा खिल गया। दूल्हे के वालिद ने कहा, चलें फिर निकाह की रस्म अदा करते हैं। लेकिन लड़की के वालिद ने कहा, नहीं, पहले आप गाड़ी देख लें, ये ना हो आपको गाड़ी पसंद ना आए। दूल्हा और उसके वालिद खुशी खुशी लड़की के वालिद के साथ घर से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे, मगर बारात की गाड़ियों के अलावा उन्हें कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। लड़की के वालिद ने मज़ीद आगे चलने को कहा। थोड़े फासले पे आगे एक गधा गाड़ी के पास पहुंचकर लड़की के वालिद रुक गए। दूल्हे के वालिद ने हैरत भरी नज़रों से लड़की के वालिद को देखा तो वो गधा गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये रही आपकी गाड़ी, गधा आपके पास खड़ा है। मेरे ख्याल में यही गाड़ी आपकी हैसियत के मुताबिक है, और हाँ, जाते हुए खाना ज़रूर खाकर जाइएगा, आज मैंने अपनी बेटी का सदका दिया है। लड़की के वालिद ये कहकर मुस्कुराते हुए चले गए।